मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि भारत में एक कैबिनेट मोदी की ने एक प्रस्ताव पास किया, एक देश में एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव सब एक साथ हो जाए। उसका क्या फायदा क्या नुकसान, उस पर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं अब जब वो कानून के लिए वो संसद में आएगा, एक्ट बनने के लिए, कानून बनने के लिए विधेयक, तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी बहुत सी चर्चाएं कि इसका क्या फायदा क्या नुकसान, बहुत से राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत से राजनीतिक दल इसके पक्ष में भी। तो इसमें देश का क्या फायदा और नुकसान है? पहला तो ये कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसकी जो 1868 पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें इसके बारे में पूरी तरह से किस तरह से ये होगा, कैसे वोटिंग मशीन चाहिए, ईवीएम, और कैसे सुरक्षा और कैसे एक एक चीज मैनेज होगी, कितना खर्चा होगा और पहले कितना खर्चा हो रहा है, उस पर बारीकी से उस कमेटी ने अध्ययन किया है। और उस अध्ययन में पाया गया कि जितना चुनाव में आज खर्च होता है चुनाव करवाने में, उससे 70% कम की संख्या में रुपए की ये चुनाव हो जाएगा। मान लो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है चुनाव में, तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उसमें 30% यानी 30,000 करोड़ रुपए में चुनाव हो जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा जो खर्चा है इस देश का वो बचेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि रोज रोज की चुनाव आचार संहिता जो लगती है, उस पर भी रोक लगेगी कि हर तीसरे महीने किसी स्टेट में चुनाव है, सब नेता लोग उस काम पर लग जाते हैं और सभी कार्य रुक जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि विधानसभाओं के जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो दूसरी स्टेट को इससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरी स्टेट को भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां की पुलिस और वहां के अधिकारी भी चुनाव आयोग, मान लो हरियाणा में चुनाव है तो पंजाब से या उत्तर प्रदेश से, राजस्थान या कहीं से भी पुलिस फोर्स और उनके अधिकारी और दूसरे भी अधिकारी चुनाव कराने के लिए बुलाए जाते हैं। तो उन स्टेटों में भी वो लगातार उन अधिकारियों के ना होने से कार्य रुक जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में खड़ी हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा संवैधानिक कैसे नहीं है, क्योंकि पहला चुनाव जब 1951-52 में हुआ और 1967 तक 4 चुनाव हुए, चारों के चारों चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ होते रहे। 1968 में जब इंदिरा गांधी ने बीच में कुछ सरकारों को भंग कर दिया 356 लगाकर, तो उसके बाद से अलग अलग चुनाव होने लगे। फिर 1972 का चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी ने करवा दिया, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने शुरू हुए। अब आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे कि कितनी बुरी स्थिति रहती है। टीवी डिबेट में आप देखेंगे, आज सरकार को बिहार को पैकेज देना है, आज छत्तीसगढ़ को देना है, आज राजस्थान को देना है, आज तमिलनाडु को देना है, कि हर समय, क्योंकि सरकार हर समय चुनावी मोड में ही रहती है। अगर देश में एक साथ से चुनाव हो जाएं तो इसमें देश के संसाधनों की भी बचत होगी और रोज रोज चुनावी सिरदर्दी से भी राहत मिलेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीच में विधानसभाएं हैं, जैसे यूपी में 2027 में है, तो किसी में 26 में है, किसी में 28 में है। तो ये है कि जैसे 2026-27 तक चुनाव जो होंगे तो उनका कार्यकाल 2029 तक होगा, और जिसको 5 साल 2028 में होंगे वो 2029 तक आगे ही सरकार चलती रहेगी। इसमें किसी को कोई बड़ी बात नहीं, जैसे उपचुनाव होते हैं तो वैसे ही इस प्रकार से चुनाव होंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीच में विधानसभा भंग हो गई तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो उस कमेटी ने जो सुझाव दिया, बड़ा अच्छा सुझाव है
कि जितना समय बचेगा, मान लो 2 साल के बाद विधानसभा भंग कर देते हैं या त्रिशंकु विधानसभा होती है, सरकार टूट जाती है, तो उसका जो चुनाव है वो अगले 3 साल के लिए ही होगा। इसी तरह लोकसभा बीच में भंग हो जाती है, जैसे 2024 में चुनाव हुए, 2029 में होंगे। अगर वो 27 में भंग हो जाती है तो 29 तक 2 साल के लिए ही चुनाव होंगे, यानी कि एक फिक्स समय है 2029, 34, 39, 44, 49, बीच में जो भी चुनाव बीच में कोई भी, चाहे वो विधानसभा भंग हो और चाहे वो लोकसभा बीच में अगर भंग होगी तो उसका समय बचे हुए समय के लिए ही होगा। इसमें किसी भी, अब क्या पता किसकी सरकार बनेगी, कितनी टूटेगी, वो बात भविष्य में है, लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति है। और उसके साथ साथ 100 दिनों में नगर पालिका और पंचायत समिति और सरपंचों के चुनाव भी 100 दिनों के अंदर करवा लिए जाएंगे। पहले लोकसभा और विधानसभा के एक तरफ चुनाव होंगे, फिर उसके बाद नगर पालिका और पंचायत के चुनाव 100 दिनों बाद पूरे देश में एक ही समय पर होंगे, ताकि किसी भी चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई भी, अब टीचर जाते हैं सर्वे करने, स्कूल में जाओ तो कहे वो तो ड्यूटी लगी हुई है जी, यानी कि रोज रोज अलग काम। और एक जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, आपने देखा होगा, आप लोगों को भी बड़ी परेशानी आती होगी, लोकसभा विधानसभा की लिस्ट अलग है और नगर पालिकाओं की अलग अलग लिस्ट है। कुछ लोग 2-2 वार्डों में वोट बनवाते हैं, क्योंकि वो स्टेट की मशीनरी काम करती है, और जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो केंद्रीय चुनाव आयुक्त काम करवाता है। और लिस्टों में भी फर्क है। लोग कहते हैं कल तो मेरा वोट स्कूल में डला था, एमसी का जब वोट आता है नगर परिषद का तो मेरा वोट और जगह डल रहा है। अभी भी आप देखेंगे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो 27 वार्डों के हिसाब से हैं, और 20 साल हो गए 31 वार्ड हुए, लेकिन वो परिस्थितियां, वो जो चुनाव वार्ड है वो लोकसभा विधानसभा के अलग ही चलते आ रहे हैं। यानी कि इतनी परेशानी है, इतने लोगों का वोट कटता बनता है, लेकिन आज तक 70 सालों में चुनाव की एक लिस्ट नहीं हुई कि ये सीरियल नंबर है इसका, और जब भी वोट आप डालने जाओगे तो इस नंबर से आप अपना वोट डाल सकते हैं। यानी कितनी बड़ी सुधार की आवश्यकता इस देश में चुनाव को लेकर है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं तो हमें विरोध ही करना है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें हित है। क्योंकि जिस तरह पीछे एक आरोप लगा था कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, हमारा बैंक रोक लिया, जो भी, और चंदा कम मिलता है। तो इसमें जब एक देश एक चुनाव होगा तो उन राजनीतिक पार्टियों का भी जो खर्चा है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। क्योंकि आज मान लो लोकसभा 3 महीने पहले थी, आज विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, फिर अगले महीने महाराष्ट्र, उसमें तो उन रैलियों में, उन मैनेजमेंट में पहले लोकसभा लड़े, अब विधानसभाओं के लिए वही दोबारा रैलियां और वही व्यवस्थाएं उस पार्टी को फिर करनी पड़ेगी उन 4 स्टेटों में। अब मान लो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अलग अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के अलग और लोकसभा के अलग, तो अगर 7 चुनाव कराएंगे तो हम मिक्स हो जाएंगे। 1967 तक भी चुनाव, जबकि उस समय इतने लोग जागरूक नहीं थे। आज तो सोशल मीडिया, हर प्रकार की बातें हैं। आप देखेंगे 2019 के चुनाव में विधानसभा में नवीन पटनायक को सीट मिली, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उड़ीसा में, लेकिन लोकसभा में भाजपा को 9 सीट मिली और विधानसभा में केवल 13 सीट मिली और नवीन पटनायक की सरकार बनी। और अब उसी तरह से बीजू पटनायक की पार्टी को अब 2024 में लोकसभा में 0 सीट मिली, कांग्रेस को 1 मिली, बीजेपी को 20 मिली, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो आया, लेकिन नवीन पटनायक जिसको 0 सीट मिली लोकसभा में, उसको 53 सीट, यानी 20 सीट 22 सीट बीजेपी से केवल कम आई। यानी लोग इतने समझदार हैं, उनको पता है कि मुझे विधानसभा के लिए वोट करना है या लोकसभा के लिए वोट करना है। आप कोई भी स्टेट देख लीजिए कि किस समय क्या स्थिति है, लोकसभा में अलग और विधानसभा पे मुद्दे, उसी अनुसार से। मान लो हरियाणा में अभी लोकसभा में चुनाव हुआ तो विधानसभा में आप देखेंगे तो परिणाम पूरी तरह बदल बदल कर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग परिपक्व नहीं है। इसी तरह की अफवाह थी कि जब सब डिजिटाइजेशन हुआ, कि फोन पे आया और कैसे मोबाइल से लोग पेमेंट करेंगे, और वित्त मंत्री तम्बरम जी ने कहा भी, पूर्व वित्त मंत्री ने,
कि ये देश अनपढ़ है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट, कैसे पेमेंट होगी। लेकिन आज आप देखेंगे सारी पेमेंट नीचे तक हर व्यक्ति इस काम को जानकर कर भी रहा है। तो आज टेक्निक का भी जमाना है और संसाधन को, इस देश को बचाने की भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है और आपको भी जरूर लगता होगा कि इस देश में ये चुनावी सुधार आना बहुत जरूरी है कि एक बार में ही चुनाव हो जाए, ताकि फिर वो सरकार किसी की भी बने तो वो अपने काम पर, उसको पता है कि अब मुझे कोई बीच में चुनाव में रैलियां नहीं करनी, मुझे कोई झूठे बीच में वादे नहीं करने। एक स्टेट में कोई वादा कर रही है एक पार्टी और दूसरी स्टेट में बिल्कुल विपरीत। मान लो चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक स्टेट में वादा करती है उसको निभाती नहीं और अगली स्टेट में जाकर फिर उनको बिजली पानी फ्री, जबकि पिछली स्टेट जिसमें आपने वादा किया उसको पूरा नहीं कर रहे। लेकिन रोज रोज के चुनाव के कारण केवल झूठ और बहकावे की राजनीति ही चलती है। नहीं तो अपना सीधा घोषणा पत्र आए कि ये विधानसभा के लिए, ये लोकसभा के लिए, और उसके बाद आपको पता है हमें 5 साल विपक्ष में रहना या सत्ता पक्ष में रहकर केवल काम करना है और हमें केवल चुनावी राजनीति में नहीं जाना। तो इस देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।